हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नाहर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंडियन सिस्टम। Indian system maintains records in Indian languages such as Marathi, Hindi, Urdu, Gujarati, etc. It is called as Mahajani Deshinama system. Actually, पुराने समय में जो राजे रजवाड़े होते थे उनके मुनीम जी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते थे, तो उन्होंने अपना अपना तरीका बनाया हुआ था अपने रीजनल लैंग्वेजेस में उस हिसाब किताब को रखने का। जैसे गुजरात में गुजराती में रखा जाता है, महाराष्ट्र में मराठी में रखा जाता है, वेस्ट बंगाल में बंगाली में रखा जाता है। तो ये जो सिस्टम बना था ये अपने अपने एरिया के लिए अपने कंफर्ट अनुसार बनाया गया था। सो इट वाज आर इंडियन सिस्टम और इसे हम लोग महाजनी देशीनामा सिस्टम भी कहते हैं। In this system, transactions are recorded or maintained in long books known as बही खाता and किर्द। रेड कलर के लॉन्ग बुक्स आप लोगों ने देखे होंगे जिसे कहा जाता है बही खाता एंड किर्द, उसमें ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते थे। This system of accounting is not based on double entry system of accounting, thus it is not a scientific accounting system. Even today, this system is used in India for small business organizations. ये सिस्टम आज भी इंडिया में छोटे छोटे बिजनेसेस यूज करते हैं, लेकिन ये डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये एक साइंटिफिक सिस्टम नहीं है। इंग्लिश सिस्टम्स। सिंगल एंट्री सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स. It is unscientific method and also known as incomplete recording system because it changes with the convenience of business for recording transactions. Actually single entry system में होता ये है कि books of accounts maintain करते वक्त किसी भी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता और ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स भी रिकॉर्ड नहीं किए जाते। आधे अधूरे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे सिर्फ कैश आई कैश गई रिकॉर्ड कर दो, किसी से आने बाकी है देने बाकी है रिकॉर्ड कर दो, खत्म। अब इसमें हम बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग ना खर्चे रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, पेएबल जो एक्सपेंसेस पेएबल है वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, असेट्स हमने खरीदी वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, असेट सेल की वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, कुछ नुकसान हुए वो रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इनकम्प्लीट सिस्टम है जो लोगों ने खुद के कन्वीनियंस के अनुसार बनाई। ना उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के कोई रूल्स फॉलो किए, ना फॉर्मेट्स फॉलो किए, ना वे ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया, ये इन्होंने अपने कंफर्ट अनुसार बनाया हुआ है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं सिंगल एंट्री सिस्टम का। आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ बाहर रिसेप्शनिस्ट होता है, आप नाम लिखवाते हो, वो आपका नाम लिखता है रजिस्टर पर और राइट हैंड साइड के कॉलम में अमाउंट लिख देता है जो फीस का अमाउंट आपसे रिसीव हुआ। एट द एंड ऑफ द डे क्या होने वाला है, वो उस अमाउंट का टोटल लेगा, उसको फिजिकल कैश से मैच करेगा, डॉक्टर के हाथ में ले जाके दे देगा। तो ये सिंगल एंट्री है, उसने उसके कंफर्ट अनुसार दो कॉलम्स में अमाउंट रिकॉर्ड की, उसका काम हो गया। लेकिन एज अ थर्ड पर्सन अगर हम लोग उसके पास जाके उसको समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज वो साइंटिफिक रिकॉर्डिंग नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम। Double entry system is the most scientific method of recording all business transactions in the books of accounts. Under this system, double or twofold effect of each transaction are recorded. बहुत सिंपल है डबल एंट्री सिस्टम। ये सिस्टम सिर्फ इतना कहता है कि रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपने जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन किए हैं उन सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स, मतलब बेनिफिट रिसीव्ड एंड बेनिफिट गिवन, दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो। हर डबल एंट्री सिस्टम के एंट्री में एक अकाउंट को डेबिट होगा तो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट होगा विथ द सेम अमाउंट। दैट मीन्स
जितने से आपने डेबिट किया उतने से ही आपको क्रेडिट करना होगा। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके फीडबैक्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।